जय माता लक्ष्मी। रसोई में रखा तवा कर सकता है आपको कंगाल, भूल कर भी ना करें ऐसी गलतियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रसोई में रखा तवा किस प्रकार से आपको कंगाल बना सकता है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और बहुत सी औरतों को नहीं पता होता कि तवा रखने का सही तरीका क्या होता है। वास्तु टिप्स के अनुसार सही तवा कैसे रखा जाता है, किचन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तवे से जुड़ा ही क्यों इतना महत्वपूर्ण विषय है, समझेंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल और हिंदी स्पष्ट भाषा में। मेरा हाथ जोड़कर सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। यकीन मानकर चलिए, इससे बढ़िया जानकारी शायद ही आपने अभी तक कहीं देखी हो। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इस संबंध में आप सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि किचन में तवे के जुड़े नियम कौन से रहने वाले हैं। तवे का उपयोग करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। इससे जुड़े क्या वास्तु टिप्स हैं, वास्तु नियम हैं, क्या वास्तु शास्त्र में लिखा गया है, जानते हैं आज की इस खास वीडियो के माध्यम से। रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और कहते हैं कि रसोई में की गई छोटी सी गलती से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार भी रसोई घर के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से जातक को कई लाभ होते हैं। रसोई घर में रोटी बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण तवा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं बातों के बारे में आज आपको बहुत ही मैं सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से ये निवेदन है। रसोई घर में तवा सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ की गई लापरवाही घर में नकारात्मकता लाती है। जब तवे का उपयोग नहीं करना है तो उसे सीधा कहीं पर रखें। वास्तु के अनुसार उल्टा तवा आपको कई परेशानी में डाल सकता है, यहाँ तक कि धोने के बाद भी तवा हमेशा सीधा ही रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जब तवे का प्रयोग ना हो तो उसे सीधा रखें। बहुत सी औरतों की आदत होती है, बहुत सी महिलाओं की आदत होती है, हालांकि उनको काम रहता है तो जल्दी में ध्यान उनको नहीं आ पाता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गलतियां क्या करती हैं कि तवा धुलने के बाद उसे उल्टा रख देती हैं। वास्तु के नियम के अनुसार तवा को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जब उसका काम हो जाए तो आप उसे सीधा रख दें और उसको धुलने के बाद भी सीधा ही रखना चाहिए। इसके साथ गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। यह हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और हमारे वास्तुशास्त्र में बिल्कुल लिखित तौर पर वर्णित है कि गर्म तवे पर पानी डालना अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार गर्म पानी तवे पर डालने से जो छन्न की आवाज़ आती है वह घर में नकारात्मकता लेकर आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो छन्न की आवाज़ आती है पानी डालने से तवे पर, वह घर में नकारात्मकता लेकर आती है। और नकारात्मकता जब घर में आती है तभी घर में कला होती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े इत्यादि सभी चीज़ें होने लगती है। घर के सदस्यों के जीवन में परेशानियाँ निरंतर तौर पर बढ़ने लगती हैं, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब चलिए जानते हैं तवा रखने की सही दिशा क्या होती है। तवा कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसे रखने की सही दिशा भी हमारे वास्तु शास्त्र में वर्णित है। और वास्तु के अनुसार रोटी बनाने के बाद तवा खाना बनाने की जगह पर बाईं ओर रखना चाहिए। खाना बनाने की जगह जहाँ रहती है उसकी बाईं ओर आपको तवे को रखना चाहिए। कहते हैं कि रसोई में माँ लक्ष्मी का वास होता है और यह हमारे वास्तु शास्त्र में भी वर्णित है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि रसोई में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और रोटी बनाते समय सबसे पहले गाय व देवताओं के नाम की रोटी निकाली जाती है, इसीलिए गंदा तवा उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि तवे को हमेशा धोकर उपयोग करें। साथ ही उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क लें, इससे राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत से लोगों के ऊपर राहु का संकट होता है, जिससे वह कितनी भी मेहनत कर ले उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उनके हर कदम पर दिक्कत आती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। तो ऐसे में राहु की समस्या होती है, यानी कि आपका राहु का ग्रह जो है तो खराब रहता है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा नमक छिड़क लेना चाहिए जब आप अपने तवे को धुल रहे हों। तो यह कुछ तवे से जुड़े बहुत ही बड़े नियम हैं जिनका विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात यह है वह यह है कि आपको रोटी बनाते समय पहली जो देवी देवताओं को और गौ माता को रोटी निकलती है,
तो इस पर विशेष ख्याल रखना है कि तवा गंदा नहीं होना चाहिए। गंदे तवे की रोटी आपको बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। तवा गंदा कभी रखना नहीं चाहिए। तवे का जो है तो जल्दी से आप उसे धुल सकते हैं। एक ही आइटम होता है, उसे जल्दी से धुल सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग दिया। यदि जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को समय समय पर जानने के लिए। धन्यवाद।